आपको क्या लगता है? क्या आप वो ही ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं या जिसकी आपने कामना की थी? यदि नहीं, तो कोई बात नहीं। यदि आप अपनी पूरी क्षमता को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी भी लेट नहीं है। अब भी आप अपने दिमाग को फोकस और डिटर्मिनेशन के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास एक धुंधला सा विचार होता है और हम ये सोच बैठते हैं कि हम इसके काबिल ही नहीं हैं और बस यहीं पर हम मात खा जाते हैं। फिर दिन ब दिन यही सोच हम पर हावी होती जाती है और हम इसके जाल में पूरी तरह से जकड़ जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि आखिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, और ये असंतोष हमें बदलाव के लिए भी प्रेरित कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा अवचेतन मन हमारे खिलाफ भी काम कर सकता है। हम ये भी सोचने लगते हैं कि हम बेहतर करने के लायक हैं और कुछ दिनों के लिए थोड़ी और मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई करने और स्थायी परिवर्तन के लिए प्रयास करने की बजाय हम फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं, जहाँ से हमने शुरू किया था, या जो हमारी सोच थी हमारे करियर में, रिश्तों में, या फिर खुद के हेल्थ के प्रति और सामान्य जन कल्याण की भावना में। अब ज़रा सोचिए, क्या होगा यदि आप सक्रिय नियंत्रण के लिए अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर पाएं? क्या होगा यदि आप अपना फोकस जीवन को बेहतर बनाने के लिए रीडायरेक्ट कर पाएं? और क्या होगा यदि आप अपनी ज़िंदगी को एक मास्टरपीस डिज़ाइन कर पाएं? दोस्तों, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। परंतु शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि आप इसे रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है यदि आपको ये पता होता तो आपने इसे पहले ही कर लिया होता, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आज आप मेरे साथ मिलकर इसे रीप्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, इससे ये तो ज़रूर पता चलता है कि आप जीवन को यूं ही बर्बाद करने की बजाय कुछ कर गुजरना चाहते हैं, और यदि ऐसा है तो यही वक्त है निर्णय लेने का, प्रतिबद्ध होने और संकल्प लेने का। इट्स टाइम टू डिसाइड, टू कमिट एंड टू रिसोल्व। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवन में क्या कर सकते हैं। यदि फर्क पड़ता है तो केवल इस बात से कि हम जीवन में क्या करेंगे। और आप विश्वास कीजिए कि अपने दिमाग पर वापस कंट्रोल लेने और कुछ बेहतर करने का इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। मन की शक्ति पर हमें तनिक सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। उस पूर्ण निश्चितता को विकसित करने के लिए अपने आप में गहरे विश्वास के साथ साथ ये समझने की ज़रूरत है कि अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का लाभ कैसे उठाया जाए। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अवचेतन मन क्या होता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है। पहला है चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का लगभग 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है और बचा हुआ 90% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे बारे में सक्रिय रूप से सोचने की आवश्यकता के बिना निर्णय लेता है। ये कॉन्शियस माइंड से अलग होता है, जो उन विचारों पर काम करता है जिन्हें हम जानते हैं। नहीं समझे तो अब इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। चलिए इसके लिए हम एक वाद्य यंत्र का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि गिटार। शुरू में इसके ऊपर आपको उंगली घुमाने में दिक्कत आती है और हर नोट को बजाने से पहले सोचना पड़ता है, लेकिन एक लंबे प्रयास और प्रैक्टिस के बाद ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है और आपकी फिंगर्स का मूवमेंट अपने आप होता रहता है। ये सब हमारे अवचेतन मन की वजह से ही होता है। हमारा अवचेतन मन हम जो भी सोचते, करते या कहते हैं उससे प्रभावित होता है और रिजल्ट्स भी उसी के मुताबिक देता है।
ये हमारे विश्वासों और मूल्यों को अपने पास स्टोर करके रख लेता है। ये हमारी यादों को निर्धारित करता है और हमारे चारों ओर घट रही घटनाओं को स्टोर कर लेता है, जिसे ज़रूरत के मुताबिक निकालता है। यही चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हम में से अधिकांश इस बात को जानते ही नहीं हैं। यदि हमें अपने जीवन को सरल, सुगम और प्रोग्रेसिव बनाना है तो इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। अब ये कैसे करें, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको केवल 3 स्टेप्स लेने होंगे जो आपकी मानसिकता को बदल कर रख देंगे और आपके ध्यान को सही जगह में लगा देंगे। पहला, निर्णय लें, टेक डिसीजन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। इधर उधर की बातों से अपना ध्यान हटाकर लक्ष्य पर फोकस करें। आप इस पर जितना अधिक विचार करेंगे या फिर लक्ष्य को पाने के लिए जितनी गहराई में जाएंगे, आपका विजन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और उससे होगा ये कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने भीतर इसका एक नक्शा तैयार कर लेगा और ये नक्शा आपके दिमाग में एक टूल की तरह काम करेगा जो अंत में आपके विजन को सच्चाई में बदलने का काम करेगा। इस बीच बहुत सी ऐसी कठिनाइयां और बातें होंगी जो आपको विचलित करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर विचार करने के अलावा किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है। दूसरा, प्रतिबद्धता। जब एक बार ये तय कर लेते हैं कि आपको क्या करना है तो दूसरा स्टेप है कमिटिंग। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को हर प्रकार के डर और डाउट यानी कि संदेह से मुक्त कर लें। इस डर और संदेह में बहुत कुछ शामिल है। मैं इस काम को कैसे करूँगा, पैसा कहाँ से आएगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं विफल ना हो जाऊं, वगैरह वगैरह। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो ये झूठा डर हमेशा बना रहेगा और आपको आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। ये डर का भूत हमेशा हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में बैठा रहता है और हमें अपने लक्ष्यों से दूर धकेलता है। मैंने जिन समस्याओं या सवालों का जिक्र किया उनका समाधान करने की कोशिश नहीं करना है। ये काम तो आपके अवचेतन मन का है, वो उसको करने दीजिए। किसी भी डर को दूर भगाने और अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एकमात्र तरीका है इसकी आंखों में आंख डालकर देखना। असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, ये तो सीख की तरह होती है, बल्कि इसे अपनी सफलता की पहली सीढ़ी समझें, क्योंकि असफलता आपको हमेशा पहले से बेहतर बनाती है और अगली बार आप ज़्यादा सचेत और सधे हुए दृष्टिकोण के साथ मैदान में उतरेंगे। अपने मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करने का मतलब ही मैं नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक विचारों के क्रम को तोड़ना है। हर वक्त पॉजिटिव सोचें। ये सोच हमारे दिमाग की मांसपेशियों को बिल्कुल वैसे ही ताकतवर बनाती हैं जैसे जिम में जाने से हमारा शरीर बनता है। शुरुआत में ये मुश्किल ज़रूर होता है, ऐसा सब के लिए ही है, सिर्फ आपके लिए नहीं। परंतु रुकिए मत, अपने आप को प्रतिबद्ध करें। ये प्रतिबद्धता ही आपके नकारात्मक विचारों की काट है और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। तीसरा, हल करें। एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको क्या करना है और उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो अब समय है अपनी स्थिति का जायजा लेने का, क्योंकि यही बताएगा कि आपको किस ओर जाना है। और इसका आकलन करने के लिए अपने दिमाग को निर्देशित करें। इस संकल्प के साथ बदलाव करें कि यदि कोई बाधा आती है तो उसे अच्छे समाधान के साथ हटा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको टनल विजन मतलब संकीर्ण सोच या सिर्फ एक ही पक्ष को समझने से बचना है, क्योंकि ये आपको सीमित कर देता है। इसकी वजह से आप उन अवसरों और वैकल्पिक मार्गों से चूक जाएंगे जिनसे आपको अविश्वसनीय लाभ हो सकता है। आप हमेशा सीधे यानी कि एक ही मार्ग पर नहीं चल सकते, इसलिए लचीले बना रहना बहुत ही जरूरी है। ये तीनों स्टेप्स पूरे करने के बाद आप एक शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब आपका कुछ सकारात्मक आदतों को अपनाने का समय आ गया है जो आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगी।
पहली, सशक्त करने वाली मान्यताओं को अपनाएं। अडॉप्ट एम्पावरिंग बिलीफ। विश्वास में कमी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये पिछले परिणामों या नकारात्मक सोच वाली घटनाओं पर आधारित हो सकती है, इसलिए जो अच्छा हुआ उसी को याद रखिए। दूसरी, अनिश्चितता की सुंदरता को अपनाएं। एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ अनसर्टेनिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम केवल अपने कामों और प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी, आभार पर ध्यान दें। फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड। जब आप किसी के कृतज्ञ होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं तो आप सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। ये आपके मस्तिष्क को आपके पास क्या है और क्या नहीं है इस पर ध्यान देने के लिए रिवायर करता है। चौथी, अपने परिवेश को देखें। वॉच योर एनवायरनमेंट। मस्तिष्क को रीप्रोग्रामिंग करते वक्त आपको अपने चारों ओर के वातावरण का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका अवचेतन लगातार बाहरी स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त कर रहा है और इसी के आधार पर नक्शा तैयार कर रहा है। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते वक्त सकारात्मक और सहायक लोगों से घिरे रहें। ऐसी किताबें और वीडियो पढ़ें और देखें जो आपको ऊपर उठाती हैं। पांचवी, विजुअलाइजेशन करें। दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक का प्रयोग करें। कुछ भी करने से पहले इसकी अपने दिमाग में पिक्चर बनाएं और देखें। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि विजुअलाइज कैसे करना है तो इसी चैनल पर आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक की वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर ऐड करेगी। आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।